अरे तू भी ना पहले बोलती है शरीफों वाला काम कर, और अब उसी काम की तरफ आने को बोल रही है जिसमें मैं लोगों को डरा धमका कर उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करता था। उस प्रॉपर्टी पर जो लोगों ने पाई पाई जोड़कर बनाई थी। आपको अम्मी के कुछ कहने पर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? पागल औरत है भाई, कभी भी कहीं भी किसी के लिए कुछ भी कह सकती है। पागल औरत? आप अम्मी को पागल औरत कह रहे हैं? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है ना, तो किसी के लिए कुछ भी कह सकती है। मैं वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। किसको कहा तूने मामूली? कौन है मामूली? हाँ, तुझे मामूली क्या होता है? वैसे तेरी औकात क्या तुझे पता है? देख मेरी बात सुन, हमारे लिए ये सब कुछ रोजमर्रा की बात है। यहाँ पे कभी कभी बर्दाश्त टूट जाती है। बड़े बड़े एक्टर्स का आपस में इतना बुरा फड्डा हो जाता है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या अगले दिन साथ बैठे होते हैं, साथ खाना खा रहे होते हैं। बस ऐसे ही काम है हमारा। और यहाँ बेइज्जती बर्दाश्त करने को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। तुझे तो इसका मतलब भी पता नहीं होगा। तो मतलब ये है बस इतना मालूम है कि बेइज्जती बेइज्जती होती है मेरू, और जिस काम में बेइज्जती हो ना उस काम को लात मार देनी चाहिए, समझी? अच्छा, तो तुझे लगता है कि मेरा काम खराब है? इतना कहना चाहता हूँ कि तू ये काम छोड़ दे। अच्छा, तो काम छोड़ दूं और भीख मांगू सड़कों पे तेरी तरह? पागल हो गया है क्या? तो इसलिए कह रही है ना कि मैं तुझसे पैसे मांगने लग गया? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तो तू भी बेरोजगार हो गया ना, ऊपर से जनाब के ऊपर शराफत का भूत भी सवार हो गया है। अगर मैं भी काम छोड़ दूंगी तो सब कैसे चलेगा? बेरोजगार हो जाऊं तेरी तरह? और फिर तू देख भी रहा है कि मेरे कंधों पर कितना बोझ है लोगों का, इसलिए काम छोड़ना बहुत मुश्किल है। और अब उन्हीं लोगों में मेरा भी बोझ शामिल हो गया है ना? तो फिक्र ना कर, बहुत जल्द तेरे कंधों से बोझ उतर जाएगा। तेरा और मेरा बोझ अलग है क्या? छोड़, सब लोग अपना अपना बोझ लेकर आते हैं ऊपर से, और इधर उठाए उठाए घूमते हैं। मेरा बोझ मेरा और तेरा बोझ तेरा। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं अब आगे काम का क्या होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, तू फिक्र ना कर। खड़े सर, वो खड़े हो, खड़े हो। आई एम वेरी सॉरी। मैं सॉरी कर रहा हूँ सर। आप सर मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए एक मिनट। सर वो ये तुमने डायलॉग बोलना कहाँ से सीखा है? डायलॉग? और ये जो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं जो आते जाते हैं, नेचुरल हैं या जानबूझ के करते हो? मैं समझ नहीं पा रहा सर, आप क्या कह रहे हैं? ड्रामा में काम करोगे? सर मैं भी आपके पास काम मांगने की वजह से आने वाला था। आजकल बेरोजगार हूं ना मैं, और मैं वैसे भी शरीफों वाला काम ढूंढ रहा हूं। मैं सर चाय बना सकता हूं और पिला भी दूंगा। अगर आप कहेंगे तो एक्टरों के कपड़े भी इस्त्री कर दूंगा, सामान इधर से उधर उठ रख दूंगा। आप सर, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, आप आसमां कर देते हैं। सर इज्जत आदमी को बेबस कर देती है। इज्जत बड़ी चीज है सर। इज्जत के बगैर आदमी कीड़े मकोड़े की तरह है। वाह, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ड्रामा में काम करो?
हीरो बनो तुम। हीरो? ओ। मैं? तुम। सर मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल भी सही। हाँ। ओ। मेरू, आप अपने सोलो करवा लें वरना आज का दिन भी जाया जाएगा। एंड डोंट वरी, डायरेक्टर सब खुद राजी कर लेंगे हीरो। ओके ठीक है, तुम जाओ। ओके। किसी और को तो पता नहीं मतो, लेकिन इस वसीम की वजह से ना मुझे बैन कर देंगे। वसीम को मैंने कितनी बार कहा था कि मत आ यहाँ पे। यहाँ तो क्या कहीं पे भी मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इतनी मुश्किलों से मुझे ये कैरेक्टर मिला था और इसको समझ नहीं आया। अच्छा, काम क्या करता था? पता नहीं क्या करता था, जो भी करता था, लेकिन आजकल उसके ऊपर शराफत का भूत सवार है, इसलिए मेरी समझ से बाहर है। ये बता नहीं अमीर भाई ने क्या बोला है? तू क्या छुपा रहा है? तू कुछ बोलेगा? कब से पूछ रही हूँ तुझसे। देख, उन्होंने जो भी बोला है ना, तू मुझे बता दे, मैं जहर का घूंट समझकर पी लूंगी। पता नहीं, मेरी तो एक भी बात समझ में नहीं आई। शायद मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। आमिर भाई किसी के साथ मजाक नहीं करते। उन्होंने जो बोलना होता है वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, चाहे वो फिर किसी को अच्छी लगे या बुरी, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो याद है कितना बड़ा एक्टर था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आगे पीछे घूम रहे होते हैं उसके। डेट नहीं मिलती है उसकी, लेकिन खड़े खड़े सेट से रवाना कर दिया था उसको। अब तो बता दे क्या बोला है आमिर भाई ने? मुझे निकाल देंगे क्या इस ड्रामे से? बैन करवा देंगे ना मुझे चैनल और प्रोडक्शन हाउस से? यही कह रहे थे? तो बोल क्यों नहीं रहा कि क्या बोल रहे थे? कब से पूछ रही हूँ, क्या छुपा रहे मुझसे? कहा ना, मेरी तो खुद समझ में नहीं है क्या कहा है। बस अब तो वो दे देंगे तुझे पुलिस में। पहले भी एक गुंडे ने उनके साथ ऐसे ही किया था, इसीलिए मैं डरती थी मैं कि तू मत आया कर सेट पे। मुझे यकीन था कि ऐसे ही कुछ होगा। अब तू खाना जेल की हवा, तब तुझे पता चलेगा। और मेरी तो चलती भी नहीं है, सुनता भी नहीं है मेरी कोई। देख, तू भी कोई आमिर भाई के साथ बदतमीजी तो नहीं की थी ना? अगर तूने आमिर भाई के साथ बदतमीजी की होगी तो फिर तू समझ जा कि फिर ना तू रहेगा और ना मैं। तेरा मेरा खत्म। फिर तू रहना हवालात के अंदर। हम जैसे लोग तो उनके सामने ना करते हुए भी ना गर्दन नहीं लाते। मेरा तो फ्यूचर बनने से पहले ही डूब गया। सिग्नल पे भीख मांगती नजर आऊंगी मैं, और तो और प्रोडक्शन हाउस में पैसे भी नहीं दिए। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। नहीं क्या कर क्या है। मुझे वाकई यकीन हो गया है कि आप सच में अपने हवास खो बैठी हैं।
पहले मुझे शक था कि आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हैं, मुझे बेवकूफ बना रही हैं। बना तो नहीं रही ना? नहीं, आप सच में आवाज खो बैठी हैं। आप यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उनका ख्याल है कि आपको दिमागी मरीजों के अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। दिमागी मरीज का अस्पताल समझती है ना आप अम्मी जी? पागल खाना। पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा आपको। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए आपका इलाज होगा। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब बिजली के झटके, ताकि ये जो आपका खोए हुए हवास है ना, ये वापस आ जाए, आप होश में आ जाएं, आपको सब कुछ वापस याद आ जाए। कम से कम ये तो याद आ जाए कि घर के कागजात कहां रखे। अम्मी जी, जी मैंने बात कर ली है डॉक्टरों से। बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी जी, मैं हूं ना आपका बेटा, आपके साथ, आपके पास। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। और अम्मी जी, खर्चे की फिक्र तो आप बिल्कुल ना करें। मैंने असद साहब से बात कर ली है। मैंने उनसे कह दिया है कि आपका नाम, मेरी प्यारी अम्मी जी का नाम, मेरी मां की जगह लिखा जाए। दफ्तर की तरफ से आपके इलाज और मुआवजे का खर्चा दिया जाए। और अम्मी जी, उन्होंने वादा किया है, बस अब कल ही आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, आपका साया मुझ पे हमेशा सलामत रहे। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन अम्मी जी? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है अम्मी जी। जमीला खाला, जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। और आज वैसे भी मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। जल्दी करो, क्या मुसीबत है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत काम है। और ये इतनी सी पोटली बनाने में इतना कौन टाइम लगाता है? चलो खैर, देर हो रही है। मुझे ना ले जा वहां, मैं नहीं जाना चाहती। कहाँ नहीं जाना? और क्यों नहीं जाना है? नहीं, अगर नहीं जाना है तो फिर कहाँ रहना है? यहाँ रख लेना तू मुझे। मेरे पास? क्यों रखूंगी मैं अपने पास? बताओ, कुछ लगती हूँ मैं तुम्हारी जो मैं तुम्हें अपने पास रख लूं इस तरह? चलो, और वैसे भी
माए ना अपने बेटों के घर में अच्छी लगती, बेटियों के नहीं। बेटों के हाथ लाख जलील हो जाए, बेइज्जत हो जाए, अगर वो हमेशा बेटे ही रहते। और शुक्र करो जमीला खाला तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, वरना यूं मारी मारी फिरती है ना। और वैसे भी अभी तुम्हारे बेटे से थोड़ी मुंहमारी भी तो करनी है, एक नंबर का उल्लू है, नालायक कहीं का। चल, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो? है तो बेटे के पास लेकर जा रही हूँ, और बेटा ही माँ का ख्याल रखता है, और माँ भी तो हर वक्त बेटे के लिए मरी जाती है। और अच्छा है ना, बेटे की छाव में रहेगी तो बहुत खुश रहेगी, नहीं? वो इन्हें मरने से पहले मार देगा, और इस तरह मारेगा कि निशान भी नहीं मिलेगा कि किसने और कैसे मारा। तुम ये चाहती हो कि ये बेमौत मारी जाए? बेटे के पास रहेगी तो अपने आप ही नर्म हो जाएगा। और वैसे भी माँ तो सबको प्यारी होती है ना। तुम्हें माँ प्यारी नहीं है? बताओ, तुम्हें माँ प्यारी नहीं है? मेरी कोई माँ नहीं, और अगर मेरी माँ होती तो मैं यहाँ उस तरह रुलती नहीं। तो इन्हीं को माँ मान लो। अगर ये तुम्हारी सगी माँ होती तो। ऐसे सुहाने ख्वाब देखने की आदत नहीं है मुझे। चली, बहुत सिफारिश हो गई तुम्हारी। चलो। नहीं। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जागे। सर, आपसे एक बात करनी है। बैठो। सर, मैं ये कह रहा था, काम मेरे पास का नहीं। देखिए सर, एक अमीर आदमी गरीब की नकल उतार सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी अमीर की नकल नहीं उतार सकता। क्या बोलते हो तुम यार? तुम स्क्रिप्ट में अगर अपना डायलॉग बोल दो ना तो कमाल हो जाए। देखिए सर, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, एकदम सच।
ये डायलॉग क्या होता है मुझे नहीं पता सर। अरे यही तो डायलॉग है यार। सर देखिए, अगर आपके सेट पर मुझे 20-30 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। ये हीरो की मेरे पास की बात नहीं है। यार ये तो तुम मुझे ना सर ना बोलो आमिर भाई को। दूसरा, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता कि तुम गोदड़ी में पड़े लाल से कम नहीं। गोदड़ी लाल? सर मैं समझा नहीं, ये क्या होता है? जब तुम्हारे अंदर से लाल निकलेगा तुम्हें पता चल जाएगा। बराबर, डन हो गया। तुम मेरे ड्रामे के हीरो और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि हीरो हीरोइन सिर्फ डायरेक्टर बनाता है, वरना वो स्क्रिप्ट के खाली कागज की तरह कुछ भी नहीं। इसमें ना राइटर ने कुछ लिखा होता है ना खुद, बस डायरेक्टर की क्रिएशन होती है। चाहे वो आसमान पे चढ़ा दे चाहे वो जमीन पे चढ़ा दे। कुछ समझिए? जी जी अमर भाई, मैं समझ गया। चलो एक और बात जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जब तक मैं खुद नहीं अनाउंस करता। लेकिन सर ये मेरू को जरूर बताएगा। और नहीं। देखो वसीम, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया, तुम भी गए मेरू भी गए। नहीं सर, आप मेरू को मत निकालिएगा, मैं मेरू को नहीं बताऊंगा। गुड। मीटिंग इज ओवर, आप लोग जाइए। और आपको एक फाइल कही थी मैंने, वो मुझे जल्दी ला के। ठीक, थैंक यू। आइए शाहनवाज, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका लाहौर का ट्रिप? सर बस तबीयत काफी खराब थी, लेकिन सर आपका हुक्म था तो। ऑफिस के काम तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी आपके घर में तो सब खैरियत से है ना? जी बिल्कुल खैरियत। मैं सोच रहा था कि इनायत साहब की ताजियत के लिए जाना चाहिए। अच्छा, चलेंगे किसी दिन? कुछ ही दिन का सही मगर ताल्लुक तो था ना। ठीक कह रहा हूं ना? सभी फाइल। खैर आप फिक्र मत कीजिए, किसी दिन खुद ही चला जाऊंगा। एनीवे, ये फाइल है कुछ लोगों के अर्ली रिटायरमेंट से, इसे देख लीजिएगा। कुछ लोगों का अर्ली रिटायर किया जाना, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसको प्रिपेयर करके आपने ये फाइल मुझे सुबह देनी। फिक्र मत कीजिए, आपका नाम अभी इसमें शामिल नहीं है। आपकी कैरेक्टर की रिपोर्ट अभी मुझ तक आना बाकी है, उसके बाद फैसला होगा आपके साथ क्या करना है। आप इस फाइल को आज ही प्रिपेयर कर दीजिएगा, मैं सुबह इस फाइल को देखना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं। और हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कि आज मुकम्मल होना चाहिए। हो सकता है आपको इसको प्रिपेयर करने में काफी देर हो जाए, मगर इसको करना लाजमी। थैंक यू। शाहनवाज, शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। घर में कोई है? शाहनवाज, शाहनवाज बाहर निकलो। शाहनवाज कहाँ है? बाहर निकालो उसे। शाहनवाज घर पर नहीं है। घर पर नहीं है या कहीं छुपा दिया गया?
उसे बताओ कि उसकी माँ आई है उससे मिलने के लिए। शाहनवाज इस वक्त ऑफिस से नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये देखो, ये उसकी माँ है, ये शाहनवाज की माँ है। ये उसी खुदगर्ज इंसान की माँ है जिसने अपनी सगी माँ को दूसरों के दरवाजे पे दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पहचानते हो इन्हें? नहीं, मैं शाहनवाज की माँ नहीं हूँ। मैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है जमीला खाला? इन सबको बताओ कि तुम शाहनवाज की माँ क्यों छुपा रही हो? नहीं, शाहनवाज को तुम्हारा नंबर और एड्रेस दिया था, आए थे वो तुम्हारे घर, लेकिन एक गुंडे को देखकर वो वहां से लौट गए। गुंडा? मेरे घर में कोई गुंडा नहीं रहता। वसीम गुंडा, जो इस घर के पीछे पड़ गया है, जिसकी वजह से मेरे वालिद की जान चली गई। वो गुंडा नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। वो गुंडा ही है, एक नंबर का गुंडा। इसकी वजह से ना हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। उसको छोड़ेंगे नहीं हम, उसको पुलिस के हवाले करके रहेंगे। आज उसी गुंडे की वजह से तुम्हारी बहन महफूज हाथों में है। ये बात मालूम है तुम्हें? मालूम है, हमें सब मालूम है कि वो उस गुंडे के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है और हम यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। सब समझते हैं हम, सब देख लिया हम। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी बहन मेरे घर में रह रही है। अगर तुम मिलना चाहती हो तो आकर मिल लो, ले जाओ उसे। हमारी बहन हमारे लिए मर चुकी है, अब वो गुंडा ही उसके लिए उसका सब कुछ, जिसके साथ उसकी तस्वीरें पूरे मोहल्ले में वायरल हो चुकी हैं। और उससे कहना कि हमसे दूर है, बाकी बहनों पर भी अपनी बदनामी का साया मत डाले तो अच्छा होगा। वो गुंडा ही उसके लिए सब कुछ है, वो हमारी कुछ नहीं लगती। जितनी तुम बातें कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम सबसे छोटी हो, और ये भी लग रहा है कि दूसरों की जिंदगी के सारे फैसले करने का इख्तियार सिर्फ तुम्हें है। अभी तुमने अब जिंदगी में देखा ही क्या है? जरा से दुख क्या देख लिए, आसमान पे चढ़ गई। ऐसे ही हूं मैं, लेकिन माँ हम इस घर में नहीं आएगी। खुद से आप ही का निकाह होने वाला है, उससे बोलो कि इस घर से दूर रहे। कुछ टाइम पहले मैंने इन ड्रामे में एक डायलॉग बोला था, और उसमें यह था कि जब एक इंसान के ऊपर जरूरत से ज्यादा मुसीबतें पड़ जाए ना, तो वो खुद गर्ज हो जाता है। और आज मैं देख रही हूं। ये मेरा नंबर है, अगर अपनी बहन से बात करने का दिल चाहे ना तो फोन कर लेना। और संभालो अपनी सास को, शाहनवाज आए तो मिलवाना उसे उसकी मां से। नहीं, मैं शाहनवाज की मां नहीं हूं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चल। मैं शाहनवाज की मां नहीं हूं। मेहरू, मुझे अपने साथ ले चलना। अगर ऐसी बात है तो उठाओ शाहनवाज की कसम, अगर वो तेरा बेटा नहीं है तो झूठी कसम पर मर जाएगा वो। जमीला खाला, उठाओ शाहनवाज के सर की कसम और कहोगे वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर झूठ बोला ना तो अपने बेटे का मरा मुंह देखोगे। मेहरू, मुझे अपने साथ ले जा। मेहरू, आमिर भाई यकीन करें मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत मुश्किल है। इसमें इतने मुश्किल अल्फाज लिखे हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तुम पढ़ो तो सही। आमिर भाई सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम हो जाने दो गड़बड़।
कौन सी कयामत आ जानी है? आप मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे देते तो। यार नहीं है नौकरी मेरे पास, यही है करना है शराफत के साथ करो, वरना चाहो। और अपनी मेरू को भी ले जाना, उससे भी काम वापस ले लूंगा मैं। आमिर आमिर, मैं समझाता हूँ यार इसमें मुश्किल ही क्या है? तू आंखें बंद कर और ये समझ कि यहाँ कोई नहीं है और अपने आप से बातें कर। यार अपना नहीं तो मेरू का ही सोच ले, शायद इसी बहाने उस कमबख्त को भी हीरोइन बनने का चांस मिल जाए। चल शाबाश, कोशिश कर। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। दुनिया की सबसे बेकार चीज हूं मैं। अक्सर तन्हाई में मैं अपने खुदा से बातें किया करता हूं, आखिर तूने ही तो मुझे बनाया है। मैं तुझसे पूछता हूं कि खुदा, आखिर तूने मुझे क्या सोचकर बनाया? मुझे इस दुनिया में भेजने का तेरा क्या मकसद था? दुनिया के इस जाल में मैं फंस चुका हूं। अब तू ही बता, मैं इस जाल से कैसे निकलूं? यह उम्र भर मछली की तरह इस जाल में तड़पता रहूं। क्या बोलते हो? प्रीत, नेहरू को तो नहीं कहने। कब तक इस नंबर को यूं देखती रहोगी? फोन लगाओ। फोन करो उसे। क्या ताल्लुक रह गया उसके और हमारे दरमियान? उसको फोन करूं ताकि उस गुंडे के साथ हमारे इस घर में आए और मैं उस गुंडे की इज्जत करूं, मरना चाहूं मैं इससे पहले। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो। उस गुंडे के साथ उसकी तस्वीरें देखकर भी आपको ऐसा ही लग रहा है? उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसके साथ बहुत खुश है। मुझे समझ नहीं आ रहा माम ऐसा कैसे कर सकती है? अपने बाप के कातिल के साथ ताल्लुक वो कैसे रख सकती है? सुनो, माहम तुम्हारी बहन है? जी, आप उसे जानती हैं? मेहरू के घर में रहती है ना, वो वसीम उसे लेकर आया था। बहुत ख्याल रखता है उसका, बड़ी मोहब्बत करता है उससे। ये देखो, माहम की तस्वीर उस गुंडे वसीम के साथ। देखिए, तो तुम्हें इस तस्वीर के बारे में पता था और तुमने ये बात मुझसे छुपा ली? पूरे मोहल्ले में घूम रही है ये तस्वीर। शावेज ने देखी है ये तस्वीर? मुझे मालूम नहीं। भाई साहब को भेजती हूँ ये तस्वीर। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हमें क्या हक पहुंचता है ये सब करने का? इसलिए कि वो लड़की मेरे भांजे को फंसा रही थी और वो लड़का दीवाना हुआ फिरता है उसके पीछे। कम से कम उसकी जान तो छूट जाएगी हमेशा के लिए। और तुम भी आइंदा सोच समझ के दोस्तियां किया करो, कुछ पता नहीं चलता आजकल की लड़कियों का। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज से पहले दुनिया दूध में धुली हुई थी। भेजती हूँ भाई साहब को ये तस्वीर। कौन है? मैं हूँ वसीम। इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ।
तुम बाद में आना। अरे मैं हूँ वसीम। हाँ जानती हूँ, लेकिन कहा ना बाद में आना। मुझे आपसे बात करनी है। देखो इस वक्त मेहरू नहीं है घर पर, मेहरू आ जाए तो उसके बाद आ जाना। मैं हूँ वसीम। कहा ना इस वक्त मैं अकेली हूँ, जब मेहरू आ जाए तो भले आ जाना बात करने। अभी जाओ। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां,